बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 x इज नॉट इक्वल टू 3 को स्पर्श करती है। तो हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता दिया हुआ है 2 और हमारा वक्र क्या दिया है y बराबर 1/x-3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-3 पर -1 लिख सकते हैं, हाथ ऊपर ले जाएंगे तो। अब हम इसका अवकलन किया तो dy/dx बराबर -x-3 पर -2 हो जाएगा और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1 इसको नीचे लाएं तो x-3 का स्क्वायर। और हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता ये दिया और ये हमने प्रवणता निकाला, यानी दोनों प्रवणता इक्वल है। तो dy/dx बराबर 2, तो dy/dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, वो रख दिया हमने। तो -1/x-3 का स्क्वायर बराबर 2। अब इस माइनस को हमने इस साइड ले गए और इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, x-3 का स्क्वायर बराबर -1/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, क्योंकि यह माइनस साइन दिया हुआ है। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जब भी कोई संख्या वर्ग में रहती है तो वो माइनस में नहीं आती है। तो यह संभव नहीं है क्योंकि संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अतः वक्र पर कोई ऐसी स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसके बाद की सवाल सेम इसी तरह आप लोग कर लेना। दिया हुआ है, दिए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 3-4 सवाल हैं, एक हमने लिया है, बाकी आप लोग सेम इसी तरह कर लेना। y बराबर दिया है x4 -6x³ प्लस 13x² -10x प्लस 5 के 0,5 पर। तो हमने जो इक्वेशन दिया है हमने लिख लिया, इसका अवकलन किया हमने। dy/dx बराबर क्या आया 4x³ -18x² प्लस 26x -10, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या है, x बराबर 0 दिया है यहाँ पर, x की वैल्यू। तो dy/dx x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, -10 आएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये हमारा यम दिया हुआ। dy/dx को प्रवणता को हम यम से डिनोट करते हैं ना, बताया था हमने। तो इसलिए बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, हम देखो x0 y0 से भी बताए थे, x1 y1 कोई भी बिंदु ले सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं कि x0 y0 बताए तो x0 y0 ही रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो y - y1 बराबर यम x - x1 हमने यहाँ पर लिया है। तो x1 y1 की वैल्यू ये दी हुई है, रख देते हैं। तो y - 5 और यम की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की, रख दिया -10x - 0। तो y - 5 बराबर -10x, इसको इस साइड लाएँ तो क्या हमारा इक्वेशन आ गया 10x प्लस y - 5 बराबर 0। ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया हमारा। अभिलंब का भी ज्ञात करना है। अभिलंब के लिए प्रवणता क्या हो जाती है, माइनस के फॉर्म में हो जाती है और उल्टी हो जाती है, यम का -1/m हो जाता है। तो तथा बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर -1/m x - x1। इसी बिंदु पर ज्ञात करना हमको स्पर्श अभिलंब का भी। तो आगे चलते हैं हम। तो y - 5 x1 y1 की वैल्यू और m की वैल्यू रख देते हैं, -1/10 है m की वैल्यू, x - 0। इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आ गया, 10 का इस साइड गुणा कर दिया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 10y - 50 बराबर x। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को उस साइड ले गए तो x - 10y प्लस 15 बराबर 0। यही हमारा अभिलंब का समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। दिया हुआ है वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। यानी प्रवणता क्या हमारी दी है, y निर्देशांक के बराबर है, यानी y के बराबर है। हमारा दिया है वक्र y बराबर x³, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसका अवकलन किया dy/dx बराबर 3x²। और हमारा दिया क्या है कि जो प्रवणता हमारी है ये उसका क्या है, y निर्देशांक के बराबर है। तो हमने लिख दिया है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो dy/dx बराबर हम y लिख सकते हैं, बराबर 3x² है, दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, ये भी y के बराबर है, ये भी y के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो x³ बराबर 3x² लिख सकते हैं। अब हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, हम इसको ऐसे काटेंगे नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग।
क्योंकि ये चर है इसलिए। और जब भी हम स्पर्श रेखा का पढ़ते हैं तो इसमें हम काटते नहीं हैं, ज़्यादातर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड लाया तो एक्स क्यू माइनस 3x² बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, x², तो x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारी क्या वैल्यू x की निकल गई, x बराबर 0 और x बराबर 3 निकल गई। हमको बिंदु निकालना है, तो x की 2 वैल्यू आई है तो y की भी 2 वैल्यू आएगी। तब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे तथा x बराबर 0 और x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 मिल जाएगा तथा y बराबर 27। अतः बिंदु क्या क्या मिल गया हमको, एक बार 0 रखा तो 0 आया, 3 रखा तो 27 है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y² और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि 8k² बराबर 1 है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमारा क्या दिया है, x बराबर y² दिया है, तो हम y बराबर √x कर सकते हैं। तो dy/dx जब कोई भी रेखा समकोण पर काटती है यानी समकोण बनाती है तो m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। बताया था हमने आपको 11वीं में। तो dy/dx बराबर इसका अवकलन किया हमने तो 1/2 √x, इसको हमने m1 मान लिया। और हमने बताया था कि dy/dx क्या होता है, यम से प्रवणता होती है। उसी प्रकार x y बराबर हमारे k दिया हुआ है, ये इस तो y बराबर क्या आ जाएगा, k/x आ जाएगा। इसका अवकलन किया हमने dy/dx बराबर -k/x² और इसको हमने क्या मान लिया, m2 मान लिया। अब यह एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर काटती है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। तो दोनों की वैल्यू हमने रख दिया है, m1 की वैल्यू ये है और m2 की वैल्यू ये है बराबर -1। और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, k माइनस से माइनस कट जाएगा, k/2 x/5/2 बराबर 1। ये प्लस की साइन है, कुछ और नहीं समझना आप लोग। इक्वेशन 1 इसको मान लिया हमने। अब देखो ये k, अब यहाँ k और x दो वेरिएबल, तो यहाँ से x हटेगा तभी तो हमारा जो प्रूव करना है वो आएगा। तो हम क्या करेंगे, x y बराबर k हमारा दिया हुआ है तो यहाँ से y बराबर k/x कर लेंगे तथा और जो दूसरा वक्र दिया है उसका भी यूज करेंगे हम, x बराबर y² है तो x बराबर y की वैल्यू यहाँ से इसमें रख लेंगे y की जगह, तो k/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर इसको हल करेंगे तो k²/x²। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x³ बराबर k² आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे अब, तो x बराबर k/2/3 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से वापस से ये जो दिया हुआ है हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने समीकरण 2 से निकाली है, वो यहाँ पर रख देंगे। तो k बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 2x/5/2। यहाँ पर x की वैल्यू समीकरण 2 से रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, k बराबर 2, k/2/3 और होल का 5/2 हो जाएगा। अब देखो आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो ये गुणे में हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, k बराबर 2 इंटू k/5/3। अब हमने ये इसको को इस साइड ला लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 बराबर 2 k/5/3 अपन k, इस k को ऊपर ले गए। तो जब आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1 बराबर 2 ये ऊपर जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो k/2/3 आएगा। अब दोनों पक्षों का घन लेने पर, घन किया हमने यानी क्यूब किया तो 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा और 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा और इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और k² बचेगा। और यही हमारा प्रूफ करना था। ओके, बाकी के सवाल सेम इसी तरह हैं, आप लोग कर लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। ओके।